हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हम जा रहे हैं क्लास स्टार्ट करने, ठीक है। तो जितना हो सके वीडियो को क्या करिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। जितना हो सके उतना सपोर्ट और अपना प्यार बनाए रखिए। यह क्लास जो हमारी हिंदी की है और यह क्लास आपको पर डे 11 बजे देखने को मिलती है, ठीक है। पर डे 11 बजे जो वीडियो री एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023, यूपी पुलिस, यूपी टेट, सुपर टेट, बिहार टीचर, आरओ एआरओ सभी के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्या है, महत्वपूर्ण है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हम लोग आप लोगों के सामने क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। जो रेखांकित शब्द है, इसमें जो रेखांकित शब्द है भर जो है, देखिए तो इसको पहचानना, एक क्या है, इसको पहचान क्या बताइए। भर, भर क्या होता है, ये क्या कर रहा है, भर जो है एक तरह से क्या है, संबंध क्या कर रहा है, संबंध सूचक अव्यय है। एक तरह का ये अव्यय है, लेकिन ये किस तरह का है, संबंध बता रहा, ठीक है। संबंध सूचक, सूचक अव्यय है, ठीक है। संबंध सूचक अव्यय है, अर्थात ए पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। ए पार्ट क्या होगा, बिल्कुल सत्य होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप बताएंगे कौन सा, 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कह रहा है कि अरविंद शब्द का पर्यायवाची, अरविंद शब्द का पर्यायवाची बताइए। अरविंद शब्द का जो है पर्यायवाची क्या होता, अरविंद शब्द का पर्यायवाची बताइए। अरविंद, अरविंद किसका पर्यायवाची बताइए। अरविंद जो है कमल का होता है, ठीक है। कमल, पंकज, पंकज, तोयज, तोयज, अंबुज, अंबुज, ये सभी किसके हैं, किसके हैं, कमल के पर्यायवाची हैं। किसके हैं, कमल के पर्यायवाची हैं। सरोज भी इसका होता है, सरोज भी होता है, ठीक है, सरोज भी होता है। और क्या होता है बताइए, अंबुज, तोयज, नीरज भी होता है, नीरज भी होता है, पुंडरीक होता है, सभी क्या हैं, कमल के पर्यायवाची हैं। तो ए पार्ट इसका भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। ए पार्ट भी इसका भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 24। 24 क्या करा, कैरव, कैरव नलिनी चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची हैं। कैरव नलिनी चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची हैं बताइए। कैरव नलिनी चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची हैं बताइए। चलिए पूरा मैंने इसको बड़ा कर दिया ताकि सब सभी आपको पूर्ण रूप से विजिबल हो। कैरव नलिनी चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं बताइए 24 का। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, कमलिनी किसके पर्यायवाची, तो कुमुदिनी के, किसके हैं, कुमुदिनी के क्या है, पर्यायवाची हैं, ठीक है। कुमुदिनी के पर्यायवाची हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप कौन सा बताएंगे, 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि अपसरण, अपसरण का विलोम क्या होता है बताइए आप लोग। अपसरण का विलोम क्या होता है। अपसरण का विलोम अभिसरण होता है, अवसरण होता है, सरण होता है या उपसरण होता है। 25, 25 को बताइए। अपसरण का विलोम तो क्या होता है, अभिसरण होता है। क्या होता है, अभिसरण होता है। अपसरण का विलोम क्या होता है, ए पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, अभिसरण होता है, ठीक है, अभिसरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है तिमिर, तिमिर का मतलब क्या होता है, अंधकार। अंधकार का क्या होता है, अंधकार का क्या होता है, आलोक होता है, ठीक है। आलोक, आलोक का मतलब उजाला, प्रकाश, ठीक है। तो इसका राइट आंसर भी क्या आ जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। ए पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर बताएंगे 27 आप। क्वेश्चन नंबर 27 का, नीति शब्द का विलोम है। नीति का कुनीति होता है, रणनीति होता है, सुनीति होता है या अवनीत होता है बताइए। तो नीति का क्या होता है, सुनीति होता है। क्या होता है, नीति का विलोम क्या होता है, सुनीति होता है या कुनीति होता है बताइए। तो नीति का क्या होता है, अनीति होता है। क्या होता है, अनीति होता है, ठीक है। डी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। कुनीति का सुनीति होता है, ठीक है। कुनीति का जो है क्या हो जाता है, सुनीति हो जाता है, ठीक है। एक कुनीति का क्या है, विलोम है, सुनीति विलोम है, ठीक है, ठीक, याद रहेगा। चले आगे, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप बताएंगे 28। 28वां क्या कर रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है कि तैरती, तैरती चलती है इसलिए नाव को कहते हैं। नाव का मतलब, नाव को क्या कहते हैं, तरणी कहते हैं, तरुणी कहते हैं या तरुणी या तरणी या तरणी बताइए क्या कहते हैं, जल्दी बताइए। तो तरणी बताइए, इसलिए नाव को क्या कहते हैं, तरणी कहते हैं। क्या कहते हैं, तरनी, ठीक है। क्या कहते हैं, तरनी, तरनी क्या होता है, नाव होता है। इसका मतलब क्या होता है, नाव, इसका मतलब क्या होता है, नाव। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। और इस तरणी का मतलब क्या होता है,
इस तरणी का मतलब क्या होता है बताइए। जब छोटी की मात्रा लगी रहती है तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका अर्थ क्या होता है, सूर्य होता है। ठीक है, जब छोटी की मात्रा लगी रहती है इसका अर्थ क्या होता है, सूर्य होता है। और तरुणी, तरुणी का मतलब क्या होता है, इस तरुणी का मतलब क्या होता है बताइए। इस तरुणी का मतलब होता है युवती। ठीक है, युवती, तरुणी का मतलब क्या होता है, युवती। ठीक है, ये हमारा कुछ नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आप 29 बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का स्वयं में बड़ा काम है। जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का स्वयं में बड़ा काम है, आयोजन का, संगठन का, प्रयोजन का, आरक्षण का, या जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके के लिए एक शब्द, आयोजन का, संगठन का, प्रयोजन का, या आरक्षण का। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन में आयोजन स्वयं में बड़ा काम है। क्या है, आयोजन का। ठीक है, आयोजन का। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका ए पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, 29 का क्या आ जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करा, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन करा, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके के लिए एक शब्द बताइए। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे क्या कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अप्रमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अप्रमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अप्रमेय। जिसे जिसे माप कर घेरा जा सके, अपरिमित। जिसे माप कर घेरा ना जा सके उसे बोलते हैं अपरिमित। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का, ये हमारे वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ठीक, तैरने की इच्छा को क्या बोलते हैं, तिरछा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तिरछा बोलते हैं। ठीक, तो इसका भी बी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तैरने की इच्छा को क्या बोलते हैं, तिरछा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तिरछा। राइट आंसर हमारा एक आता हुआ। ये कभी कभी हमसे पूछ लेता है शुद्ध अशुद्ध में भी, तो तिरछा देख लीजिए कैसे लिखा जाएगा। छोटी की मात्रा, फिर बड़ी की मात्रा ता पे, फिर षटकोण वाला सा और उस पर र। ठीक है, तिरछा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि उसने तो मेरी आंखें खोल दी है। उसने तो मेरी आंखें खोल दी। भ्रम को दूर करना, किसी बात पर ध्यान न देना, स्वागत के लिए राह देखना, अंधकार दूर करना। तो 32 का राइट आंसर क्या होगा, मेरी आंखें। इसका मतलब क्या कर दिया, भ्रम को क्या कर दिया, दूर कर दिया है। जो भ्रम था उसके अंदर उसको क्या कर दिया है, दूर कर दिया है। तो इसका ए पार्ट सत्य। आगे चलें, चलिए फटाफट देखते रहिए क्वेश्चन को। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। कई बार ये आया है, बहुत बार रिपीट हो चुका। ठीक है, नाक का बाल होना, नाक में बीमारी होना, शत्रु होना, अकारण प्रिय होना। क्या होना, अकारण प्रिय होना। ठीक है, बहुत प्रिय होना। ठीक है, तो इसका क्या जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो 33 का राइट आंसर, नाक का बाल होने का मतलब बहुत ज़्यादा क्या होना, प्रिय होना। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या होना, प्रिय होना। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ क्या है। एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा, 34 का बताइए। एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। एक ही काम से क्या होगा, एक काम दो, ये तो गलत है। लाभ ही लाभ होना, ये भी गलत है। एक काम से चार लाभ, एक ही काम से दो लाभ। तो क्या हो जाएगा, एक ही काम से क्या हो जाएगा, दो लाभ हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अर्थात डी पार्ट हमारा क्या होगा, बिल्कुल सत्य होगा। ठीक, नेक्स्ट चलें। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 बताएंगे। निम्नलिखित में से सरल वाक्य नहीं है, बताइए। सरल वाक्य क्या होता है, सरल वाक्य में जो होता है, एक क्या होता है, विधेय होता है। एक क्या होता है, विधेय, और एक ही क्या होता है, इसमें उद्देश्य होता है। एक ही क्या होता है, उद्देश्य होता है। ठीक, क्या होता है, उद्देश्य। एक विधेय और एक उद्देश्य होता है। ठीक, और जो वाक्य होते हैं वो प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितनी बार बता चुका हूँ मैं, सरल होता है, संयुक्त होता है, सरल संयुक्त, और एक हमारा मिश्र। कौन सा, एक हमारा मिश्र। तो राइट आंसर इसका, लड़का दौड़ता है, बंदर पेड़ पर चढ़ रहे हैं, मैंने लड़के को बुलाया। ये सभी हमारे क्या हैं, सरल वाक्य हैं। एक उद्देश्य एक विधेय सभी हैं। ठीक है, तो लास्ट बचा ये हमारा क्या होता है, ये हमारा की से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है, मिश्र वाक्य है। ठीक है, मिश्र वाक्य। हमसे पूछा कौन नहीं है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, डी पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा। डी पार्ट इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि हमसे नहीं पूछा है तो नहीं का आंसर हमें नहीं में देना है। चलिए आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर
36 बताइए। क्वेश्चन नंबर 36 करा, जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अव्ययों द्वारा होता है उसे कहते हैं। जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अव्यय द्वारा होता है तो उसे क्या कहा जाता है बताइए। 36 का, तो उसे क्या कहा जाता है, संयुक्त वाक्य कहा जाता है। कौन सा वाक्य कहा जाता है, संयुक्त वाक्य कहा जाता है। ठीक है, तो बी पार्ट सत्य हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बताइए, तुझको मुझे पढ़ाना है, तुमको मुझे पढ़ाना है, अशुद्ध अंश को पहचानिए। तुमको मुझे पढ़ाना है, कौन सा अशुद्ध है इसमें बताइए। 37 का, तुमको के स्थान पर यहाँ क्या होना चाहिए, आपको। क्या होना चाहिए, आपको। आपसे बड़े हैं, जो पढ़ाएगा वो आपसे बड़ा होगा। आपको मुझे पढ़ाना है, पढ़ाना है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तुमको, तो यही हमारा ए पार्ट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इसी में क्या है, अशुद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 30। इसी तरह के क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि एक एग्जाम में, जहाँ जहाँ हिंदी आती है इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हर एक एग्जाम के लिए हमारी क्या महत्वपूर्ण हिंदी की क्लास है। ठीक है, 11 बजे वाली तो कभी क्लास छोड़ा ही मत करिए। यूपी पीसीएस तक के एग्जाम को क्या करती है, कवर करती है हिंदी। ठीक है, और सारे क्वेश्चन जो पीसीएस तक के क्वेश्चन आए हुए उनको भी यहाँ पे कराया जाएगा। ठीक, चलिए, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को कहते हैं। जिस जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है। तो जो वाच्य होते हैं इसमें क्रिया का परिवर्तन, वाच्य जो 3 प्रकार का होता है। एक क्या होता है, एक तो हमारा कृतवाच्य हो गया, और एक क्या हो गया, कर्मवाच्य हो गया, और एक क्या हो गया, भाववाच्य। ठीक, क्या हो गया, भाववाच्य। कृतवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया बदलती है, और कर्म में कर्म के अनुसार, और भाव में भाव के अनुसार। तो पूछा कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहा जाता है, कर्मवाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्मवाच्य कहते हैं। याद रहेगा ना, क्या कहते हैं, कर्मवाच्य। 38 का क्या आ जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आइए 39 चलते हैं। कह रहा है, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित शब्द का कारक बताइए। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, तो जो रेखांकित कपड़ा है, कपड़ा खरीदा। ठीक है, तो यहाँ कर्ता ने कहाँ से, बाजार से कपड़ा खरीदा, तो बताइए कौन सा हो जाएगा। कपड़े में क्या कर्म कारक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, कपड़ा क्या है, कर्म है, तो राइट आंसर हमारा सी आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, बताइए कारक कौन सा है। जब कहीं भी मैंने इसको पेड़ बना करके बताया था। ठीक है, जहाँ भी अलगाव की स्थिति होती है, मान लीजिए आपका क्या है, पत्ता गिरा। ठीक है, पेड़ के से पत्ते गिर रहे हैं, अलग हो रहे हैं, तो अलग की स्थिति जहाँ होती है वहाँ कौन सा होता है, तो आपादान होता है। ठीक, अलगाव की स्थिति जहाँ होती है वहाँ क्या होता है, अलगाव की स्थिति होती है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। तो मैंने क्या बताया था, पुल्लिंग के लिए अच्छा, अच्छी और अच्छा शब्द लगा के, या मेरा मेरी क्वेश्चन करके आप कर सकते हैं, या वाक्य बना करके आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचान सकते। तेजस्वी, ठीक, तेजस्वी, तेजस्विनी, हंसिनी, परोपकारिणी, बताइए कौन सा राइट है। इसमें पुल्लिंग बताना है। तेजस्विनी, हंसिनी, हंस का हंस क्या होता है, पुल्लिंग होता है। हंसिनी क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है। परोपकारी होता है, परोपकारिणी क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। तेजस्वी, तेजस्वी लड़के को कहा जाता है। ठीक है, तेजस्वी, बहुत इसके चेहरे पर चमक है, बहुत तेज है। ठीक, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 41 का, बताइए। तपस्विनी, हंसनी, परोपकारिणी स्त्रीलिंग है, जबकि तेजस्वी क्या है, पुल्लिंग है। तो ए पार्ट हमारा क्या होगा, सत्य होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 42 बताइए। कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या कौवे के अंत में ई लगाते हैं, कौवी, या कौवी, कौवा के अंत में आनी लगाते हैं, कौवा के पहले स्त्री लगाते हैं, कौवा के पहले मादा लगाते हैं। तो कौवा के पहले मादा, मादा कौवा कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, मादा कौवा कहते हैं। ठीक, तो डी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक, इस तरह के देखिए क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। ठीक है, इनके हल्के में नहीं लेना है। 43 बताइए, आसन्न भूतकाल, बताइए। तो काल पहले बता दीजिए, काल मैंने नहीं पढ़ाया था ना, कभी बताया था। ठीक, काल आ गया तो काल के बारे में, काल कितने होते हैं, तो काल के कितने भेद होते हैं, तो काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा, एक तो वर्तमान हो गया, ठीक, एक वर्तमान हो गया, एक कौन सा हो गया, भूत हो गया, एक कौन सा हो गया, भविष्य हो गया। ठीक है,
एक क्या हो गया, भविष्य हो गया। फिर इनके भेद होते हैं, तो वर्तमान, हिंदी में वर्तमान के कितने भेद होते हैं, तो कितने होते हैं, 5 भेद होते हैं। भूत के कितने होते हैं, 6 होते हैं। और भविष्य के कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक, कितने होते हैं, 3। याद रखिएगा, वर्तमान के 5, भूत के 6, भविष्य के 3, काल कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो क्या करा, कौन सा वाक्य आसन्न मतलब रिसेंटली भूतकाल का है। तू आता तो मैं जाता, तू आता तो मैं जाता, मोहन आया सीता गई, वह आया था। ठीक है, तो परफेक्ट पूर्ण है जो है, ये तो है नहीं। मैंने आम खाया है, मैंने आम खाया है मतलब अभी रिसेंटली क्या किया है, खाया है। 43 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, मैंने आम खाया है। तो यही हमारा भूत का आसन्न हो जाएगा। ठीक है, मैंने आम खाया, अभी रिसेंटली खाया है। ठीक, क्या रिसेंटली ही मैंने अभी खाया है। ठीक है, जिस काल में क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल सूचित होती है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। ठीक, याद रखेंगे, तो डी पार्ट सत्य हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा, 44 बताइए। सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया। तो क्रिया विशेषण जो होता है उसके कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। ठीक है, 4 होते हैं। कौन कौन से, एक रीति होता है, एक परिमाण होता है, काल होता है, एक स्थानवाचक होता है। ठीक है, एक स्थानवाचक होता है, 4 होते हैं। चारों यहाँ पे लिखे गए हैं। तो पूछा सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की, तो अंशतः प्रतिपूर्ति वाक्य में क्या, परिमाणवाचक है। क्या, परिमाणवाचक, अर्थात सी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। वो भी अनिश्चित, ये भी 2 प्रकार का, एक अनिश्चित होता है, एक निश्चित होता है। अंशतः परिपूर्ति की तो निश्चित नहीं है। नेक्स्ट बताएंगे, क्वेश्चन नंबर आप 45, निम्नलिखित वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, अनुनासिक, अनुषंगिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक या फिर दायित्व। अशुद्ध पूछा है, तो ऐतिहासिक नहीं होता। ठीक, ये हमारा गलत है। क्या होता है, ऐतिहासिक होता है। क्या होता है, ऐतिहासिक। ठीक, ऐतिहासिक ऐसे लिखा जाता है। ठीक, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, राइट हो जाएगा। बाकी हमारे अनुषंगिक देखिए, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक होता है। दायित्व तो कैसे लिखा जाता है, सारी चीज़ें देख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, करा आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ। जो आधुनिक भारत हैं उसके जो है भाषाओं का विकास कैसे हुआ है, इसको बता दीजिए। तो अपभ्रंश से हुआ। किससे हुआ, अपभ्रंश से। ठीक, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का उदय पूर्व आर्य भाषा का अपभ्रंश रूप से में विद्यमान है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 बताइए। क्वेश्चन नंबर 47 क्या करा कि निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैचीसी, 85 या 85 बोली से है, बताइए। पैसाची, पैसाची है। ठीक है, पैसाची अपभ्रंश तो किसका है, पंजाबी का। ठीक, किसका है, पंजाबी का। ठीक, क्या है, पंजाबी हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य आ जाएगा। ठीक है, राजस्थानी हमारा हो गया, सौर सैनी हो गया, राजस्थानी हो गया, गुजराती हो गया, का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से, बंगाली का जो मागधी अपभ्रंश से हुआ। ठीक, नेक्स्ट बताएंगे, एफिडेविट का हिंदी अनुवाद। एफिडेविट को हिंदी में क्या कहते हैं, तो शपथ पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, एफिडेविट को हिंदी में, आप किसी काम के लिए जाते हैं तो एफिडेविट बनवाना पड़ता है। एफिडेविट को क्या कहते हैं, हिंदी में शपथ पत्र बोलते हैं। ठीक, रिजोल्यूशन को हम लोग इंग्लिश, प्रस्ताव को इंग्लिश में रिजोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, ठीक, याद रहेगा। और एडजस्टमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, समायोजन बोलते हैं। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन को क्या बोलते हैं, विवरण। ठीक है, क्या बोलते हैं, मैं यहाँ लिख दूँ, डिस्क्रिप्शन, इसका अर्थ क्या होता है, डिस्क्रिप्शन का अर्थ होता है विवरण। क्या होता है, विवरण। ठीक है, और समायोजन को बोलते हैं एडजस्ट। क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट। ठीक, एडजस्टमेंट इसका होता है। ठीक, अब प्रस्ताव को बोलते हैं रिजोल्यूशन। क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन। ठीक, क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन, इसका अर्थ होता है प्रस्ताव। क्या होता है, प्रस्ताव। ठीक, नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर 49 बता दीजिए। एज मेंशनड देयर इन, हिंदी में अनुवाद होगा। एज मेंशनड देयर इन का हिंदी में अनुवाद होगा। एज मेंशनड देयर इन का हिंदी में अनुवाद क्या हो जाएगा, बताइए। जैसे कि उसमें उल्लेख किया गया, बताइए। शुद्ध अनुवाद होगा, बताइए इसका शुद्ध। जैसे कि उसमें उल्लेख किया गया है, एज मेंशनड देयर इन का मतलब होता है जैसे कि उसमें उल्लेख किया गया। शुद्ध शब्द बताना, बताइए, शुद्ध शब्द बताना है, बताइए। प्रतिनिधि कैसे लिखा जाएगा, बता दीजिए फटाफट। तो प्रतिनिधि हमारा क्या आ जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा। ऐसे प्रतिनिधि लिखा जाता है। और एक आप लोगों को होमवर्क है जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है, बताइएगा।
रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको आप लोग लगा के कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो रीजनिंग की भी क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले आप लोग इसको करते रहिए वीडियो वाले, फिर रीजनिंग की भी क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट होगी, ठीक। और आप पढ़ते रहिए रीजनिंग भी, ऐसा नहीं कि पहले इसको देखते रहिए। 18 जून को आप लोगों का एग्जाम है, तो आप लोग लगे रहिए। पीसीएस वालों का भी है 14 मई को, तो पीसीएस वाले भी हिंदी उसमें आती है, तो हिंदी पढ़ते रहिए, ठीक है। यहीं से हिंदी आएगी, कुछ अलग हिंदी नहीं आएगी, ठीक। पीसीएस वालों में बहुत हाई लेवल नहीं आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।